अगर पुण्य देकर पुण्य मिला और हम उसमें आबद्ध हो गए तो पुण्य का फल सुख तो चला जाएगा, लेकिन सुख की लालसा हमारे को अपने आत्मा में बैठने नहीं देगी, परमात्मा में सुख की लालसा भटकाएगी। पाप का फल दुख भोगा, दुख तो चला गया, लेकिन फिर ऐसा दुख ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा नाम है वो हमें कमजोर कर देता है। तो पाप का फल दुख हमारे अंतःकरण को कमजोर कर देता है और पुण्य का फल सुख हमारे अंतःकरण को आसक्त कर देता है। और वो पुण्य और पाप का फल भोगते भोगते हमारा आयुष्य, स्थूल शरीर में है तो यहाँ आयुष्य नष्ट हो जाता है। अगर ये शरीर छोड़ दिया तो जो सूक्ष्म शरीर को भोग शरीर मिलता है, जिसमें पृथ्वी तत्व जल तत्व नहीं होता, तेज वायु और आकाश होता है। पाप का फल नरकों में भोगा अथवा पुण्य का फल स्वर्ग में भोगा, लेकिन समय तो गया। तो स्थूल शरीर से कितना भी भोग भोगा, पुण्य का या पाप का, अंत में इस शरीर को जलाना है। ऐसे सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग के सुख भोगे भोग योनि से, लेकिन अंत में ये सूक्ष्म शरीर भी है प्रकृति का, जिससे हम जुड़कर मैं मानते, जैसे हर जन्म में इस शरीर से जुड़कर अपने को वही मान लेते हैं। मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ। तो इस शरीर से जुड़कर जैसे अपने को मान लेते, और ये शरीर तो छोड़ देना पड़ता है। वास्तव में ये शरीर हम नहीं है। पूर्व काल में जो भोजन में पड़ा था, विटामिन्स, योग्यताएं, सूक्ष्म रूप से जो भोजन में पड़ा था वही खाकर हमारी आकृति बनी। जैसे स्थूल वस्तुओं से हमारा स्थूल शरीर बनता है, ऐसे सूक्ष्म 5 भूतों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। हम बनते भी नहीं, बिगड़ते भी नहीं। हम अपने को जानते नहीं, इसलिए इनके साथ मजूरी कर करके सदियां बीत गई। तो पुण्य का फल सुख भोग है और तप का फल सामर्थ्य है। तो हमने कठिनाइयां सही, तपस्या की, शारीरिक तपस्या की, मानसिक तपस्या की, वाचिक तपस्या की, तो इससे सामर्थ्य आएगा। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग करा तो फिर हम ठन पाल हो गए। तो सामर्थ्य का उपभोग करो, चाहे किसी सामर्थ्य का लोकांतर में भोग करो, यहां करो, लेकिन अंत में तपस्या का फल भी हम भोग कर रीते रह जाते हैं। तो नित्य जीवन से हम नित्य दूर ही चले जा रहे हैं। अब इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारा अनित्य शरीर है और अनित्य संबंध है, अनित्य भोग है, और इन अनित्यों की प्रतीति नित्य आत्मा से होती है। दुख आया चला गया। अगर आत्मा अनित्य होता तो दुख के साथ आत्मा भी चला जाता, हम भी चले जाते। सुख आया और चला गया, लेकिन कोई नित्य है जो सुख को भी देख रहा है, दुख को भी देख रहा है। स्वास्थ्य आया, बढ़िया रहा स्वास्थ्य, लेकिन बीमार हो गए तो स्वास्थ्य चला गया। फिर बीमारी चली गई, स्वास्थ्य आया, तो बीमारी भी अनित्य हुई, स्वास्थ्य भी अनित्य हुआ। मान हुआ खूब, वाहवाही हुई, यशोगान हुआ, फिर कभी बदनामी हुई, अपमान हुआ। तो मान भी आया और चला गया, अपमान भी आया चला गया, लेकिन कोई नित्य वस्तु है जो उसको जान रहा है।
उस नित्य वस्तु को तत्व भी कहते हैं, उस नित्य वस्तु को शिव भी कहते हैं। कल्याणमय है, ऐसे हाड़मास शरीर को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए कल्याण स्वरूप है, शिव स्वरूप। उसी नित्य वस्तु को ब्रह्म कहते हैं, उसी नित्य वस्तु को आत्मा और परमात्मा कहते हैं। भिन्न भिन्न कर्म, जैसे मेरे को कहीं बापू कहते हैं, कहीं सीरा वाला बोलते हैं, कहीं छाछ वाला बापू बोलते हैं, कहीं साईं बोलते हैं, कहीं गुरुजी बोलते हैं, कहीं आशाराम बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कोई महाराज बोलते हैं, लेकिन हैं तो हम एक। अलग अलग जगह पे जहाँ आदिवासियों में छाछ बढ़ती है तो छाछ वाला बापू बोल दिया उन्होंने। सीरा खिलाते हैं जिन इलाकों में तो सीरा वाला बापू बोल दिया। तो ऐसे उस ब्रह्म बापुओं का बापू जो ब्रह्म परमात्मा है, उपाधि भेद से उसके नाम भिन्न भिन्न मुनिवरों ने, ऋषिवरों ने, त्रिकाल ज्ञानियों ने कल्पे हैं। नर नारी का आत्मा है, अयन है, इसलिए नारायण, नारा नाम समूहमिति नारम, नारायण नाम भी उसी परमात्मा नित्य का है। तो वास्तव में देखा जाए कि नित्य की सत्ता से अनित्य चलता दिखता है, नित्य की सत्ता से अनित्य में सुख का आभास होता है, नित्य की सत्ता से मन में आए दुख की प्रतीति होती है। वास्तव में दुख मन में होता है, लेकिन बेवकूफी हम ये करते हैं कि नित्य में दुख मान लेते हैं। अरे मैं तो बहुत दुखी हूं। जहां से मैं निकलता है वो नित्य है, और दुख आया और चला गया। अगर मैं दुखी होता तो दुख चला जाता तो हम चले जाते। मैं सचमुच में सुखी होता तो सुख चला गया तो मैं चला जाता। मैं अनुकूलता से जुड़कर अपने को सुखी मानता हूं और मैं प्रतिकूलता से जुड़कर अपने को दुखी मानता हूं। और मैं जो चैतन्य है इतना साफ शुद्ध सुथरा है कि उसको जिसके साथ जोड़ दो जुड़ने में तैयार। जैसे लाइट के आगे जो भी कलर का कवर रख दो, प्रकाश लीला, हरा, गुलाबी आदि हो जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक विद्युत के साथ जोड़ दो, मोटर पंप जोड़ दो तो पानी निकालने में लग जाएगा, और हीटर जोड़ दो तो पानी गर्म करने में। जिस साधन से छेड़े जोड़ दो विद्युत उसी में काम करने लगे। ऐसे ही वो चैतन्य सत्ता मात्र है जहां से मैं निकलता। मैं उस मैं में जैसे संस्कार भर दो, जैसा वातावरण मिल जाए, ऐसा अपने को विचारा मान लेता है तो अपने को नहीं जानता। इसका नाम है अविद्या। जो विद्यमान शरीर नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, उसके साथ जुड़ गया तो हो गया अविद्या। अविद्या से फिर अस्मिता पैदा होती है। मैं बना रहा हूं, मैं मरूं नहीं। अब मैं असली क्या हूं ये पता ही नहीं, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ गया। मैं मौत से डरने लगूंगा। कितना भी डरे ये शरीर, लेकिन मरना तो इसका है, क्योंकि ये अनित्य शरीर है। तो अविद्या, मैं अपने को नहीं जानता हूं, अविद्यमान को मैं माना, और मैं जो विद्यमान सदा हूं उसको मैं भूल गया। तो ये अविद्या का फल हो गया अस्मिता। अस्मिता आने से इसके बच्चे भी पैदा हो गए, राग और द्वेष। शरीर के अनुकूल जो लोग होंगे, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उनके प्रति राग रहेगा। और कोई बदबू आए, उठाओ। ये राग और द्वेष, ये चलो। अभिनिवेश, मृत्यु का भय बना रहेगा गहरे गहरे में। मृत्यु का कितना भी भय रखो, फिर भी जब मरना होगा प्रारब्ध वेग से, तो कोई इसको रोक नहीं सकता। और अन्न जल है तो कोई इसको मार नहीं सकता। जिसका जैसा निमित्त आता है ऐसा प्रकृति की लीला होती रहती। तो अब क्या करना है कि अनित्य को अनित्य